अभी आप बताइए कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो पिछले कुछ वर्षों से कभी प्रतिबंध के तले वो चल रहा था, कभी कुछ उस पर मुसीबत आ रहा था। अब वो तमाम चीजें अब दूर हो गई है। अब वो नया नया उभर रहा है और आगे बढ़ रहा है और बेहतर काम कर रहा है। इसमें आप लोग का बहुत ज्यादा योगदान है क्रिकेटर को बनाने के लिए, और बिहार में क्रिकेट के छवि को सुधारने में आप लोग का सराहनीय योगदान है। चूंकि पहले कुछ और था, अब कुछ और है, और आने वाले दौर में आप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को कैसा देखते हैं? देखिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जब से नए हमारे प्रेसिडेंट आए, अध्यक्ष आए, तो एक नई सोच के साथ शुरुआत हुई। तकलीफें आई, लेकिन हम लोग ने उसको चैलेंज के रूप में लिया और हम लोग लगातार बच्चों के बीच में बैठ के बच्चों के लिए काम करते रहे, बिहार क्रिकेट के लिए काम करते रहे। और जितनी क्षमता थी उससे आगे बढ़ के हम लोग ने बिहार क्रिकेट के लिए काम किया। एक जो हमको चीज लगता है, सॉरी आपको थोड़ा सा हम इंटरप्ट कर दिए, क्योंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को उतना स्पॉन्सर्स नहीं मिल पाता है। रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे जो भी मैच वगैरह होता है वो उस टाइप से नहीं हो पाता है। वैसा हमारे यहाँ स्टेडियम का अभाव है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि मोइनुल हक स्टेडियम है और इंटरनेशनल मैच 1996-97 उस टाइम के बाद से कुछ खास हुआ नहीं है। और रणजी मैच जो होता है उसमें आपको पता है कि रेवेन्यू जनरेट होता नहीं है वैसा व्यूअर्स से या जो दर्शक आता है उससे। तो वो जो चीज़ है, अगर यहाँ पे अच्छा स्टेडियम वगैरह होता और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को ये भी मिलता कि बाहर से जो टीम आ रहा है उसको अपना ग्राउंड देता खेलने के लिए और वहाँ से पैसा कुछ आता, तो वो और लगाता और आगे बढ़ता। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर काम करता है। मॉनिटरीज तो बिल्कुल फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन बिहार उसके बावजूद भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जिस प्रकार से अपने स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण करने के लिए बीसीसीआई ने जिस प्रकार से कदम उठाया बिहार सरकार से मिलकर, वो सराहनीय है। आने वाले कल में 2, 4, 5 साल 6 साल में जो मोइनुल हक स्टेडियम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में उभर के आएगा। और निश्चित तौर पे जो काम चल रही है जिला में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम चल रही है, बातें चल रही है, वो काफ़ी अच्छा है। राजगीर का भी स्टेडियम जो है क्रिकेट का स्टेडियम, वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को दिया जा रहा है। तो हमारे पास दिन पर दिन हम लोग प्रगति के ओर है। हम लोग जो है नेगेटिव चीज़ छोड़ के पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं और उसी पॉजिटिव को पकड़ के आगे चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं आज के डेट में, जो हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, वो आने वाले कल के लिए अच्छा होगा। मैं राजगीर क्रिकेट स्टेडियम को देखने के लिए गया था, क्योंकि वो 18 में बनना स्टार्ट हुआ और 22 या 20 में, उसको 20 में कंप्लीट होना था, बट 20 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, और अब 25 कहीं ना कहीं हमको जैसा लगता है कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। और ज़्यादा अगर हम बोले कि जैसे ये चीज़ अब बढ़िया हुआ है कि मोइनुल हक स्टेडियम का जो रीनिर्माण, जो पुनर्निर्माण का जो काम है वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मिल गया है। बिल्कुल। अब हमको लगता है कि ना इसमें काम बहुत तेज रफ्तार में होगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा और अच्छा होगा। तो आपको और क्या लग रहा है कि कुछ और स्टेडियम बिहार को जरूरी है इंटरनेशनल लेवल का, या फिर कहाँ पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा टैलेंट और आगे बढ़े? बिल्कुल, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना होना और दूसरे के ग्राउंड पे जाके काम करना, वो दोनों अलग अलग बातें होती हैं। बहुत बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अगर एक बेहतरीन एकेडमी बनाए और उसमें बच्चों को लगातार ट्रेनिंग दे, लगातार उनको प्रशिक्षण दे, तो डेफिनेटली हम बता रहे हैं कि बिहार में जो टैलेंट है वो अद्भुत है, बहुत तगड़ा। आप बिहार के जो बच्चे हैं वही आकाशदीप सासाराम के रहने वाले, वो बंगाल से खेल के इंडिया को खेल रहे हैं। अभी वही मुकेश कुमार 10 विकेट, बिल्कुल 10 विकेट। वही आकाशदीप मुकेश कुमार गोपालगंज के रहने वाले, वो बिहार को खेल भी चुके हैं अंडर 19 के मैच में, और फॉर्चुनेट थे कि उस अंडर 19 के जो टीम थी उसके भी कोच हम ही थे। अच्छा। और उसके बाद वो बंगाल चला गया और बंगाल से फिर इंडिया खेला। तो आप समझ सकते हैं बिहार से अनुकूल रॉय, ईशान किशन, इस तरह के कई प्लेयर हैं जो बिहार के हैं, लेकिन गए किसी और के, क्योंकि उस समय बिहार के पास एफिलिएशन नहीं था। और अगर आपको बड़ा क्रिकेट खेलना था तो आप बड़े मंच पे आपको जाना था। गए वो लोग और खेले, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो उनका जो रूट्स है
उनका जो प्रारंभिक जो बिहार में प्रशिक्षण है वो बिहार में ही है, पटना में ही है, अपने जिला उसमें में तो ही है। कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर जो लोग गए हैं, जिसका भी आप नाम लिए हैं, चाहे मुकेश कुमार हो, ईशान किशन हो, और भी जो भी प्लेयर है, आकाशदीप हो, जो भी दूसरे बोर्ड से गए हैं, दूसरे स्टेट से गए हैं, सीखे तो यहीं पे हैं, बिल्कुल सीखे तो आपके अंडर में ही है, बिल्कुल सीखे बिल्कुल तो बिल्कुल यहीं के जमीन यहीं पे के है, जमीन पे। उसमें कोई शक नहीं है। और ये चीज दिखाता है बिहार में कि अब पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के बावजूद आपको ऐसा टैलेंट देखने के लिए मिल रहा है। और धीरे धीरे हमारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और आगे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है, और तीव्र सुधार हो और बेहतर सुधार हो, ताकि आने वाले समय में जब हम लोग टीवी ऑन करें और मैच चालू हो तो अभी एक दो प्लेयर का नाम हो रहा है, और आने वाले समय में ऐसा लगे कि वह बिहार में हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर होगा। अब आने वाले समय में आप देखिएगा इस सीजन के बाद जो मेरा मानना है कि बिहार के 3 से 5 प्लेयर वो जरूर जो है भारत के मानचित्र पर दिखेंगे। और नेशनल टीम में बिल्कुल जो आईपीएल की टीम है, जो बड़ी टीमें हैं, जो बड़े मैचेज हैं, उसमें बिहार के बच्चे जरूर खेलेंगे। जिस प्रकार से पिछला जो विजय हजारे का टूर्नामेंट हुआ, रणजी ट्रॉफी का टूर्नामेंट हुआ, जिस प्रकार से बच्चों ने परफॉर्म किया, रन बनाया, हम लोग दिल्ली के अगेंस्ट में विजय हजारे में हम लोग दिल्ली को हरा के हम लोग आगे बढ़े। तो इस तरह से एक एक करके एक एक मैच करके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आने वाले स्टेट समय में स्टेट का जो दूसरे से स्टेट से मैच खेल रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि बिहार अब बदल गया है। और जहां तक जो अगर इसी प्रकार से बिहार की प्रगति होते रहे तो आने वाले समय में हम किसी भी टीम को टक्कर दे सकते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जिस लेवल का हमारे पास प्लेयर्स है, और जिस तरह का व्यवस्था है, और जिस तरह के आप लोग कोचेस वगैरह हैं, और हम लोग को डाउट नहीं है। एक वैभव सूर्यवंशी के बाद तो डाउट का कोई सवाल ही नहीं बनता है कि अब हमको लगता है कि जो भी बिहार से जो टैलेंट जाएगा वो नेक्स्ट लेवल का जाएगा, और उसका एक अपना पहचान होगा।